हर किसी के दिल का एहसास अलग होता है। हर किसी के दिल का एहसास अलग होता है। दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। वैसे तो आंखें सबकी एक जैसी ही होती है, लेकिन देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। हेलो जी, राम राम। स्वागत है फिर से एक और नई मिनी ब्लॉग में। मेरा नाम है प्राची और मैं आपके साथ अपने डेली रूटीन ब्लॉग शेयर करती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, साथ में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ और उसके बाद एक मम्मी भी हूँ। तो मम्मी होना मेरा सबसे पहला फ़र्ज है और उसके बाद आता है मेरा डेली रूटीन का काम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी दिन की ऐसी दिनचर्या को जो मेरे सुबह के काम को कर देती है बहुत ज़्यादा कम। मैं कुछ ऐसे टिप्स आपको देने वाली हूँ, अगर वो आपको रात को फॉलो करेंगे तो श्योरली आप सुबह चाहे कितने भी लेट हो जाएं उठने में, वो आपको हेल्प ही करेंगी। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, बज रहे हैं 5 और मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ खाना। आज मेरी मम्मी ने बनवाई थी आलू गाजर की सब्जी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए बना लेती हूँ मैगी। काफ़ी टाइम से मेरा बहुत मन था मैगी खाने का, और मैगी के साथ मैं बनाने वाली हूँ ट्रायंगल वाले पराठे, और वो भी लेयर के साथ। तो लेयर वाले पराठे और मैगी का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है मुझे, पता नहीं क्यों। तो उससे पहले मैं धो लेती हूँ अपने बैंगन, जो कि फ्रेशली तोड़े गए हैं मेरी मम्मी के द्वारा आंगनवाड़ी से। मम्मी ने वहाँ पे बो रखे हैं, तो मम्मी वहीं से अपनी सारी सब्जियां बो के लेके आती है घर। तो बैंगन बहुत ही बढ़िया लग रहे थे, तो ज़्यादातर जो सब्जी आती है मैं रात को ही धोती हूँ और उसके बाद फ्रिज में रख देती हूँ। तो मेरे को क्या होता है कि अगले दिन मैं उसे बहुत अच्छे से ना भी धोऊँ और थोड़ा पानी डाल के धो दूँ तो चलेगा, क्योंकि उसकी मिट्टी वगैरह मैं रात को ही अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। एक तरफ मैंने चढ़ा दिया है अपना फ्राई पैन, जिसमें रखा हुआ है पानी, और ये पानी आने वाला है बहुत ज़्यादा काम आपके। किसी भी काम के लिए आपको अगर पानी बॉईल करके रखते हैं तो आपका बहुत सारा काम हो जाता है कम। तो मैं सबसे पहले पानी गर्म कर लेती हूँ एक तरफ, दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दिया है एक पैन और उसमें डाल दिया है ऑयल, क्योंकि यहाँ बनाने वाली हूँ मैं मैगी। और मैगी में बहुत थोड़े से ऑयल में मैंने भून लिया है प्याज को, उसके साथ टमाटर भूनूंगी। और साइड में जो मिल्टन की बोतल आपको दिखाई दे रही है, इसमें मैं भर लूँगी अपना गर्म पानी। ये मेरे यूज़ में आता है रात से लेकर सुबह तक, क्योंकि रात को मेरी बेबी को कराना होता है मुझे फीड, और जब भी वो मेरी फीडिंग नहीं लेती है तो मैं उसको ऊपर से दूध बना के पिलाती हूँ ताकि उसका पेट भर जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मदर मिल्क सप्लाई इतनी कम हो जाती है कि बच्चे का पेट नहीं भर पाता है, तो उसकी वजह से मुझे उसे दूध बना के देना होता है। तो मैं यहाँ पे बॉटल में पानी हमेशा गर्म करके रखती हूँ, वो मेरे कई काम में आ जाता है। जैसे कि अभी मैंने मैगी में जो पानी डाला है वो गर्म पानी डाल दिया, इससे मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा और मैगी बनने में थोड़ी सी आसानी और जल्दी बन जाएगी। अगर मैं ठंडा पानी डालती तो पानी को बॉयल होने में थोड़ा सा टाइम लगता। तो एक ही पानी से मेरे दो काम हो चुके हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पे अपनी मैगी को डाल के इसमें रख दूंगी थोड़ी सी देर के लिए। और अब ये एज यूजुअल जो इसका स्टेटमेंट है, 2 मिनट में मैगी तैयार, यहाँ हो जाएगी 2 मिनट में हमारी मैगी बनकर तैयार। दूसरी तरफ जो पानी मैंने गर्म किया था उसको मैं बॉटल में भर लूँगी, क्योंकि मेरे लिए ये पीने के लिए और मेरी बेटी के लिए, और साथ में अगर मुझे बीच में आटा वाटा लगाना होता है क्योंकि काफ़ी तेज़ गर्म होता है, तो इसमें मिक्स कर लेती हूँ तो पानी की क्वांटिटी बढ़ जाती है। और इधर मैंने आटा लगा के तैयारी कर दी है पराठे बनाने की। ट्रायंगल वाले पराठे मुझे बहुत ही पसंद है, बचपन से मम्मी बना के मुझे खिलाती आ रही थी, और अब मैं हूँ तो अब मैं अपने बच्चों के लिए और अपनी मम्मी के लिए बनाती हूँ, क्योंकि पराठों का भी भाई अपना एक अलग ही टेस्ट होता है। तो ट्रायंगल वाले पराठे, और वो भी लेयर अंदर घी लगा के जो बनाते हैं, वो बन के हो चुके हैं मेरे तैयार। और मैं जनरली कोशिश करती हूँ कि मैं अपना खाना शाम का मम्मी के साथ ही बैठ कर खाऊँ, क्योंकि सुबह का हमारा टाइम टेबल मैच नहीं करता। मम्मी को जाना होता है ड्यूटी और मेरे साथ होती है बेटी, तो इसलिए हम सुबह खाना साथ नहीं खा पाते। तो शाम की मैं जनरली यही कोशिश करती हूँ कि शाम का खाना हम दोनों बैठ के साथ में खाएं। फैमिली हमारी उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा काम का वर्कलोड रहता है, लेकिन हाँ, काम एक आदमी का हो या काम 4 आदमी का हो, आपको टाइम उतना बराबर ही लगता है, क्योंकि सेटअप सबके लिए तैयार करना पड़ता है। खाना बन के हो चुका है रेडी, आलू गोभी आलू गाजर की सब्जी, मैगी और साथ में है पराठे। और घर में बड़े होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जब तक मैंने किचन में काम किया है, मम्मी ने बेटी को सुला दिया था, और मेरी बेटी कच्ची नींद की है, उसको थोड़ा सा खुड़का अगर होता है ना, वो तुरंत जग जाती है। तो शाम के टाइम हम खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। मैं सोचती हूँ कि बेटी को पालने में सुला देती हूँ, लेकिन मैंने जैसा कि बताया उसकी नींद बहुत कच्ची है, मैं मुश्किल से बैठी ही थी तो तभी वो उठ भी जाती है। फिर हमने धीरे धीरे उसके पालने को हिलाते हुए अपना खाना खा लिया है, क्योंकि बच्चे के साथ सारे काम करने बहुत ज़रूरी हैं। तो किचन की हालत कुछ ऐसी है शाम के टाइम, अगर मैं शाम को टाइम नहीं देती किचन में तो मेरा सुबह का काम हो जाता है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा। तो मुझे कोशिश करती हूँ कि कुछ काम ऐसे हैं जो मैं शाम को करके सोऊं। और उसी बीच में एक मम्मी भी हूँ, तो मेरा काम है अपने बच्चे को टाइम देना, और बच्चे को मैं टाइम देती ज़रूर हूँ कि जब वो मेरे साथ फ्री होती है, हंसती है, खेलती है, तो मैं उसके साथ बातचीत करती हूँ। और क्योंकि आजकल वो 4 महीने को क्रॉस कर चुकी है, 5वें महीने में लग चुकी है, तो अब मैं उसके साथ जैसा व्यवहार करती हूँ, जो भी मैं उसको सिखाती हूँ, वो उसी चीज़ को नोटिस करती है और चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना भी सीख गई है। धीरे धीरे चीज़ें उसके माइंड में आती हैं, जैसे मैं बोलती रहती हूँ तो उन चीज़ों पर रिएक्ट करना उसने स्टार्ट कर दिया है। स्माइल करती है, जैसे उसे पता है कि अब स्माइल करनी है और अब नहीं करनी है।
यहाँ पे अपनी बेटी को मैंने थोड़ा सा टाइम दिया और फिर उसके बाद लग जाती हूँ अपने किचन का काम समेटने के लिए। यही वो मेरी आदतें हैं जो मैं सुबह के लिए मुझे तैयार कर देती हैं। तो यहाँ पे जो मेरा सबसे पहला काम होता है, जितना भी मेरा सुबह का बचा हुआ खाना है या शाम का बचा हुआ खाना है, उन सबके बड़े बर्तन को कर देती हूँ मैं खाली, क्योंकि अगले दिन के लिए करना होता है तैयार। अगर मैं सोचूंगी कि कल ही कर लूँगी, सुबह हैंड टू हैंड निकाल लूँगी, तो मुझे नहीं हो पाता। तो मैं कोशिश करती हूँ कि शाम को ही अपने बर्तन वगैरह को खाली करके रख लूँ और उसके बाद आगे के काम में लग जाती हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी आज जो गैस है, आज नहीं मतलब डेली का मेरा काम यही होता है कि रात को मैं उसे हमेशा डीप क्लीन करके ही सोती हूँ। यहाँ पे मैं उसको बहुत अच्छे से इसलिए साफ़ करती हूँ रात को, क्योंकि सुबह के टाइम आप खाना बनाते हो जल्दबाजी में, तो मैं सुबह को हल्का सा उस पर पोछा लगा देती हूँ। लेकिन डीप क्लीनिंग सुबह के टाइम नहीं हो सकती, क्योंकि हमें जल्दबाजी रहती है, मम्मी को ड्यूटी जाना होता है और मेरा भी काम ऐसा होता है कि बेटी छोटी है तो जल्दी से उठना नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी गैस को बहुत अच्छे से कर दिया है साफ, आप देख सकते हो। साइड में मेरे जो उसके ऊपर वाले कॉर्नर थे सबको निकाल के मैंने रख दिया साइड में, और उनको भी मैं बहुत अच्छे से वॉश करके इन पे लगा दूंगी बाद में। साइड के सारे बर्तन मैंने कर दिए हैं खाली और सबको पहुंचा दिया है सिंक में, क्योंकि शाम के जो बर्तन हैं वो सारे खाली करके अच्छे से धो के ही मैं रखती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जैसे बड़े बर्तन हैं उनकी हमें ज़रूरत होती है, लेकिन सुबह वो घिरे हुए होते तो हमें मिल नहीं पाते। तो छोटी छोटी हमारी ऐसी आदतें होती हैं जो हमको बहुत ही अच्छा टाइम सेविंग एक प्रोसेस देके जाती हैं। यहाँ पे गैस को साफ़ करना उसमें से एक है, क्योंकि गैस आपकी किचन का मेन रोल होता है, रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर वो ही अच्छी नहीं होगी, साफ़ सुथरी नहीं होगी, तो वो देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी और काम करने में भी आपका मन नहीं लगेगा। उधर मैंने जो देखा, आपने देखा होगा कि मेरे जो बड़े बर्तन हैं वो ऑलमोस्ट सारे खाली हो गए हैं। कढ़ाई कुकर वगैरह जो भी थे सारे के सारे को खाली करके सिंक में लगा के मैंने धोना कर दिया था स्टार्ट। इसी बीच में मम्मी मेरे लिए बहुत ही मेरी हेल्प कर देती हैं, तो पीछे से मेरी बेटी को खिला रही थी, क्योंकि ये भी एक सबसे बड़ा काम है। अगर आप एक मदर हैं और छोटे बच्चे की मदर हैं, तो आपके बच्चे के पास 24/7 कोई ना कोई प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन मम्मी ने कहा कि तू जब तक काम कर रही है मैं तेरी और हेल्प कर देती हूँ, और मम्मी ने मेरे वॉशिंग मशीन से सूखे हुए जितने भी कपड़े थे ड्राई करे हुए, उनको हवा लगाने के लिए डाल दिया है तार पे। वैसे ये काम मेरा रहता है कि क्योंकि पूरे दिन बेबी मेरी बहुत ज़्यादा यूरिन पास करती है, तो उसकी पजामी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि शाम को ही अपनी बेबी की सारी पजामी को इकट्ठी करके धुल के सुखा दूँ, ताकि जब मैं सुबह उठूँ तो पूरा दिन मेरा बहुत अच्छे से जाए। और कम से कम 20 से 25 पजामी मैं उसकी रखती हूँ, क्योंकि 15 हमने पहले ली थी और अब आजकल सर्दियों की भी 5-6 जोड़ी उसके पास आ चुकी हैं, और कम से कम उसके पास हो गई है 20 से 25 पजामियाँ। तो अब बच्चा है तो भाई बच्चा के पास कुछ नहीं है, वो दूध पिएगा और यूरिन करेगा, तो उसी हिसाब से हमको उसको लेके भी चलना पड़ता है। तो शाम को मैं ज़्यादातर जो काम करती हूँ वो यही है, अपनी बेटी के सारे कपड़ों को मैं रात को ही धो के सुखा देती हूँ, सुबह के लिए नहीं छोड़ती हूँ। और सुबह के जो कपड़े होते हैं मैं एक एक बार में नहीं करती कि एक बार ये धो दिया एक बार ये धो दिया, इकट्ठा करके धोती हूँ, रात को सुखा देती हूँ, सुबह तक मिलते हैं मुझे सारे के सारे तैयार। मम्मी ने बाहर जब तक कपड़े सुखाए हैं, मैंने आके अंदर कर लिया है अपना काम थोड़ा सा और ख़त्म, और उसके बाद मैं लग जाऊंगी अपने और थोड़े से काम में। कपड़े मम्मी सुखाई देंगी, और क्योंकि ये शाम का टाइम रहता है, मैं इस टाइम लाइव भी आती हूँ शाम को 8 बजे, तो उससे पहले ही मैं अपना काम भी ख़त्म करती हूँ। तो आप देख सकते हो, एज यू कैन सी माई किचन इज़ ऑल नीट एंड क्लीन। तो यहाँ पे आपका जो काम है हो गया है 10% से 20% तक बिल्कुल ख़त्म। अगर मेरे बाहर मेरी बहन के कपड़े जो है, सॉरी बहन के कह रही हूँ, मेरी बेटी के कपड़े हैं वो सूख जाएंगे, और उसके बाद मैं और भी ज़्यादा फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि मेन चीज़ यही होती है, बच्चे का दूध बनाना, बच्चे के कपड़े सुखाना। बच्चे सर्दियों का टाइम है तो इनकी नीड हमें सबसे ज़्यादा होती है। खाने का है जो हमारा, और वो मेरा हो चुका है सारा का सारा ख़त्म। और यहाँ पे मुझे लगे हैं इस काम को करने में टोटल 45 मिनट। मैंने आज घड़ी लगा के काम किया था तो मैंने देखा 45 मिनट में सारा काम मेरा हो चुका है ख़त्म। और यहाँ पे जो मेरी डाइनिंग टेबल है, इसका रोल मेरी ज़िंदगी में आजकल यही है, मेरी बेटी की पजामी बहुत अच्छे से सुखा देती है, क्योंकि भाई देखो रात को बच्चे के कपड़े बाहर नहीं छोड़े जा सकते हैं, और यहाँ पे मेरे जो काम हैं वो समेट जाते हैं। आई होप आपकी छोटी छोटी सी आदतें आपकी लाइफ में भी चेंज लाने में हेल्प करेंगी, और मैं कोशिश करूंगी आपके लिए अपने लिए ऐसी ही वीडियोस लाती रहूं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल पर आए हैं तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करके जाइएगा।